है, रुई से भी अच्छी। सुबह जब बच्चों ने रजाई ओढ़ी तो उनके चेहरे खिल गए। वाह मम्मा, ये तो बादलों जैसी नरम है। अब मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। आप सबसे अच्छी मम्मा हो। अब हम ऐसी और रजाइयाँ बनाएंगे और पूरे जंगल को ठंड से बचाएंगे। रानू ने बाजार में घास की रजाई बेचना शुरू किया। रजाई ले लो, गरम रजाई, कड़कड़ाती ठंड से बचने का सस्ता और पक्का इंतजाम। घास और भूसे की नरम रजाई ले लो। अरे ओ रानो, ये क्या तमाशा लगा रखा है? बाजार की नाक कटवाएगी क्या? लोग यहाँ रेशम और रुई के कंबल खरीदने आते हैं और तू ये कचरा बेच रही है। सही कहा कालू जी। देखो तो, ये चिड़िया घास फूस बेचकर अब अमीर बनना चाहती है। रानो, तुझे क्या लगा था लोग इतने बेवकूफ हैं कि रुई छोड़कर तेरी ये चुभने वाली घास खरीदेंगे? इसे रजाई नहीं, चूहे का घर कहते हैं। बहन गोरी, ये कचरा नहीं है। मैंने अपनी रातों की नींद और अपनी चोंच की मेहनत से इसे बनाया है। ये सिर्फ घास नहीं है, इसमें एक माँ की ममता, मेहनत और ईमानदारी की गर्माहट है। एक बार इस्तेमाल करके तो देखो, रुई को भूल जाओगी। अरे चुप कर, बड़ी आई मेहनत वाली। मेहनत तो हम करते हैं जो दूर दराज के जंगलों से महंगी रुई मंगवाते हैं। तेरी इस घास की रजाई को तो मैं मुफ्त में भी ना लूं। ओ भाइयों, देखो, इस भिखारी चिड़िया का मजाक देखो। अब ये हमें घास में सुलाएगी। रानू, बेहतर होगा कि ये कूड़ा उठा और यहाँ से भाग जा। अपनी औकात मत भूल। तू एक मामूली चिड़िया है, कोई बड़ी व्यापारी नहीं। मजाक उड़ाना आसान है कालू भाई, पर किसी की मेहनत का मजाक उड़ाकर आप बड़े नहीं बन जाते। आज आप हंस रहे हैं, पर याद रखना, जब कड़ाके की बर्फ गिरेगी तब यही घास की गर्माहट लोगों की जान बचाएगी। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। सूरज ढल रहा था। रानू की आंखों में आंसू थे, पर वो डटी रही। तभी एक बूढ़ा कबूतर, जो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था, रानू के ठेले के पास आकर रुक गया। बेटी, क्या ये रजाइयाँ सच में गर्म हैं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कालू की दुकान से रुई का कंबल खरीद सकूं। मेरी पत्नी घर पर बीमार है और इस बर्फीली हवा ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। हाँ बाबा, ये बहुत गर्म है। आप बस एक बार इसे ओढ़कर देखिए। अगर आपको आराम ना मिले तो पैसे मत दीजिएगा। जैसे ही वो रजाई ओढ़ता है, उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है और उसके शरीर की थरथराहट रुक जाती है। अरे, ये तो जादू है। बेटी, इतनी गर्माहट तो मैंने कभी रुई के कंबल में भी महसूस नहीं की। ये बहुत ही हल्की